तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम और 30 दिन में होने वाली है एग्ज़ाम, जो इतने दिन के बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम एक कंटेंट लाते हैं कि 30 दिन में ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, क्या पढ़ाई का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अजय कुमार साहू, जो मेरे चैनल का नाम है साइंस पे अजय। ठीक है, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसके वजह से और वीडियो भी नहीं बन रहा था। ठीक है, अभी फिर वीडियो कंटिन्यू चलेगी। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, कैसे ग्रुप डी 30 दिन में क्या पढ़ाई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हम आज 4 टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो क्या टॉपिक है देखते हैं। पहला जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, क्या जुलाई मंथ में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या पोस्टपोन फिर से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब आपका गलत फहमी है। आप देख सकते हैं कि NTPC CPT 2 का देख सकते हैं, इसको देख के आपको पता चल चुका होगा कि यार ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा कि या नहीं होगा। जितना मैं सोचता हूँ यार, एग्ज़ाम जुलाई मंथ में हो जाना चाहिए। जैसे कि हो जाने से आपको ही फ़ायदा होगा कि यार इतने दिन हो गया है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो और कितने दिन पोस्टपोन होगा। इस एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो डीमोटिव हो चुके हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी लेवल का प्रिपेयर भी कर रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले मतलब 6 मंथ 1 ईयर हो जाएगा वो प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, तो अभी उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आपको ऐसा घबराना नहीं है, अच्छे से तरीके से पढ़ाई करनी है, तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम में ज़रूर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो उनका तो पढ़ाई तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो नहीं पढ़ाई कर रहे थे। ठीक, हम सब आशा करते हैं कि यार जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हो जाने से आपको ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे पीपल जो मतलब स्टूडेंट हैं वो डीमोटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप जितने दिन भी पढ़ाई की हो अभी और अच्छे लेवल के पढ़ाई करो, और आशा करो कि यार जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, और मैं भी आशा करता हूँ यार जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हो जाए, तो इस सबके आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और बहुत दिन हो गया है स्टूडेंट मतलब चिड़चिड़ा सा हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का ये था पहला, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो डीमोटिव हो चुके हैं कि एग्ज़ाम क्यों लेके। ठीक है, ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा यार, फीस बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार जुलाई मंथ में भी एग्ज़ाम नहीं होगा और भी पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम होने वाली है। ये बिल्कुल गलत है ब्रो। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो पहला पॉइंट है, डीमोटिव नहीं है, नहीं होने का। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, सक्सेसफुल होने के लिए आपको पढ़ना जरूरी होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखो, आप किसी के मतलब कोई चीज़ की आप सफलता बनना चाहते हो, तो बंदे क्या करेंगे, ये आपको डीमोटिव तो जरूर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से माइंड को कांस्टेंट करके आप पढ़ाई करो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ये बारे में मत सोचो कि यार जुलाई मंथ में होगा या नहीं होगा, आप उसके बारे में मत सोचो। आप आपके पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, आप पढ़ाई करो। जिस दिन भी हो, एग्जाम तो होने वाली है ना, तो आपको भी एक सेट लेनी है और कैरियर को सक्सेसफुल बनानी है, तो इसके हिसाब से आप पढ़ाई करो, इसके बारे में मत सोचो। ठीक है, आप सभी को पता है कि यार ये कल या परसों जो हमारा CBT 2 का जो इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट भी हो गया है। ठीक है, तो जैसे भी आपका पढ़ाई चल रहा है, तो उसी लेवल का और पढ़ाई का मतलब जो पढ़ाई का जो स्पीड है अभी थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होने वाली है, तो आपका पढ़ाई स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई का लेवल मतलब बाहर की चीज़ को इग्नोर करो, अभी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा आज का दूसरा जो टॉपिक क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको ग्रुप डी एग्जाम क्लियर करनी है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए सिलेबस बहुत महीने रखती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को, जैसे कि हमारा ग्रुप डी में जो भी हमारा एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में जो होने वाली है, जैसे कि रीजनिंग हो, या मैथ हो, या करंट अफेयर हो, या साइंस हो, जो भी हो,
ठीक है। इस सब का जो सिलेबस है, मतलब ये सब जो कंप्लीट होना चाहिए, आपको सिलेबस पूरी स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि यार रीजनिंग में क्या आता है, मैथ में क्या क्या टॉपिक आना है, करंट अफेयर में क्या आता है, और साइंस में क्या आना, पूरी सिलेबस आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार मैथ में हमको टाइमर स्पीड नहीं आते, तो हम उसको क्या करते हैं, छोड़ लेते हैं। ये गलत फहमी है दोस्तों। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, देखो एग्जाम को क्रैक करनी है तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ये बात 100% चाहिए। तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सब सिलेबस कंप्लीट, तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ऐसे एक टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन पता नहीं है तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाली है। हम टाइम और स्पीड को आप कहते हो कि मैं टाइम एंड स्पीड को छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप। तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि यार सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट सिलेबस में आप कभी भी विदाउट सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहला जो ग्रुप डी क्रैक करने के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस। आप सिलेबस, अब तक तो एग्ज़ाम और 30 दिन रह गया, तो मैं आशा करता हूँ आप सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। बस अभी मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो तीसरा टारगेट है कि 30 दिन में क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो 30 दिन हमारा जो सेकंड थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला है, हम टॉपिक के बारे में थोड़ा बता लेते हैं। देखो जैसे कि हमारा होता है रीजनिंग, ठीक है। ये क्या क्या सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग, और आता है मैथ, सी में आता है साइंस आता है, ठीक है। डी में करंट अफेयर आता है। देखो अभी मैं जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबके सब सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। अभी आपको 30 दिन में अभी क्या ज़रूरत है, आपको अभी मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। जितने सारा आप मॉक टेस्ट लोगे तो इतना ही आपको फ़ायदा होगा, इतना आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिससे जितना आपका मॉक टेस्ट लोगे इतना भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ ना, पहले क्या करो, जो भी पढ़ाई की हो उस सभी को अभी रिवीजन भी करते रहो और मॉक टेस्ट भी लगाते रहो। क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, आपका मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी अच्छी तरीके से भी याद रह जाएगा। जो पढ़ाई की हो वो सबको और एक बार रिवीजन कराओ, ठीक है। और 30 दिन तो एग्जाम रह गया ना, अब पढ़ाई कितने करोगी, अब रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाई की हो सबको रिवीजन एक बार करो, और मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट लोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। यार ऑनलाइन टेस्ट लो या तो बुक ले लो, या ठीक है, कोई भी कुछ भी जैसे आपको पता है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड कर मैं ज़्यादातर मैं भी फॉलो करता हूँ जो ऑनलाइन पे साहब पढ़ाते हैं, जो हमारा पढ़ाते हैं दीपक तीर्थयान, जो पढ़ाते हैं वाईफाई स्टडी का। उनका रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा है। मैं भी उनका जो रीजनिंग है, बहुत बार मैंने उनका चैप्टर भी कंप्लीट किया हूँ, और उनका जो मॉक टेस्ट वो भी मैंने कंप्लीट किया हूँ, सब कंप्लीट किया हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम में मतलब जो मैंने घर में पढ़ाई किया था और एग्ज़ाम में मुझे थोड़ा इजी प्रोसेस लगा। तो इसी के लिए मैं भी आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपको जो भी आपके मन के हिसाब से आप रिज्यूम फॉलो कर सकते हैं कोई भी सर को। और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ यार रीजनिंग में दीपक तित्यन को सर को फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैथ है भी साहिल सर को मैं फॉलो करता हूँ, उनका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अच्छी है। तो जैसे कि पहले शुरू शुरू में आपका वो जो पढ़ाएंगे आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे तो उनके जो पढ़ाने का जो तरीका है आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ग्रुप डी में साइंस साइंस भी एक बहुत अहम अहम रखता है, क्योंकि ये 25 मार्क होता है ना। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी की ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये गलत है। देखो साइंस में ज़्यादातर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक टेबल में आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में आता है, और जो है हमारा केमिस्ट्री, इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में आता है। इनमें से 15 क्वेश्चन आपको ऐसा देखना मिलेगा जो इन तीनों चैप्टर के होंगे। 15 से ज़्यादा क्वेश्चन इन तीनों में ही जरूर आएगा, ठीक है। तो साइंस को भी ज़्यादातर इन तीन चैप्टर को भी ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है। आप सबको पता नहीं चला तो आप एक काम करो,
यूट्यूब पे हो या बुक हो, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगी, अब सबको देख देख लो, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अभी नीरज सर जो साइंस का है वो भी पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट पेपर भी पढ़ा रहे हैं। उनका पेपर थोड़ा देखो, आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो मतलब इजी से मॉडरेट लेवल का आएगा, मतलब इतना भी मॉडरेट नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट आएगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख लोगे, जो ग्रुप डी जो 2018 में जो स्टूडेंट जो सिलेक्शन हुआ है 2018 में, उनका इंटरव्यू थोड़ा देख लेना। ठीक है, उनका इंटरव्यू थोड़ा देख लेना, वो क्या बता रहे हैं, उनका क्या कैसा कट ऑफ जा रहा है, मतलब उनका कितना कट ऑफ था, और कितना पढ़ाई कर रहे थे, और कैसे कैसे सब मतलब उस सब बता रहे हैं। उनके वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी में कित मतलब एग्जाम का जो लेवल है क्या आता है। उनका कहना है कि यार ग्रुप डी में एग्जाम तो बेसिक लेवल में आता है, इजी से मॉडरेट लेवल का आता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। तो आपका मेहनत और आपका जो पढ़ाई और प्रैक्टिस अच्छे लेवल का होगा तो आपका जरूर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप डी में इतना भी मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपका मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आपको पढ़ाई आप अच्छी तरीके से की होंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो इसी तरह और भी अच्छी तरीके से अभी पढ़ाई कीजिए। अभी और दुनिया में जितने अभी ये जो 30 दिन रह गया ना, जितने भी अभी जितने भी अगर किसी का शादी हो, दोस्त का कोई पार्टी हो, सबको भी इग्नोर करो, बस सब ज़्यादातर फोकस पढ़ाई के ऊपर करो। ठीक है, देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप खुद चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये भाई मैंने अब तक मैं खुद मैंने देख के आया हूँ। भाई कोई भी तेरे साथ नहीं देगा भाई, सब भाई अपने अपने रास्ते में जाएंगे। भाई तू ही एक है, मतलब खुद जो पढ़ाई करेगा, और तू ही जाएगा और तू ही सिलेक्शन होगा। और आप सभी को तो पता है गवर्नमेंट की अभी क्या महीना है। ठीक है, तो आपको एक सीट लेनी है, तो उसके लिए आप एक 30 दिन को 60 दिन में डिवाइड मतलब चेंज कर दो। मतलब ऐसा मत मतलब ऐसा मेहनत करो कि 30 दिन को 60 दिन में जैसे लगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबका मेहनत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, और भी अच्छी तरीके से मेहनत करो। जो अभी का जो टाइम है, अभी जो 30 दिन का समय, यही 30 दिन ही सिलेक्शन का मेन मुद्दा पॉइंट है। ठीक है, इस 30 दिन को आप इग्नोर कर दोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कि यार ग्रुप डी, एक ग्रुप डी नहीं 50 ग्रुप डी का एग्ज़ाम जाएगा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये 30 दिन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और ये 30 दिन में जितने भी आप बिल्कुल वक्त बर्बाद मत कीजिए। जितने भी वक्त है सब इस ग्रुप डी एग्ज़ाम मतलब ये पढ़ाई के लिए आप लगा लो। ठीक है, हमारा तीसरा जो चैप्टर था साइंस का था। ठीक है, तो साइंस का मैंने बता दिया कि यार पीरियोडिक टेबल, न्यूमेरिक एंड केमिस्ट्री, इन तीनों को आप ज़्यादा प्रीफर करो, इनमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो आप बताएंगे तो मैं भी ये भी बता सकता हूँ। देखो 100 क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आप देखो रीजनिंग में इसकी 30 के 30 क्वेश्चन ले आओ तो ठीक है, 30 में से 25 ले आओ, ये कोई बात नहीं। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा मेरे स्टूडेंट, हमारा गांव के पास तो बहुत सारा स्टूडेंट है जो 30 में से 30 ले आते हैं ऑनलाइन टेस्ट पे। ठीक है, तो अभी देखो मैं बता देता हूँ कि ग्रुप डी में क्या टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो मैं तो कोई भी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मेरा दोस्त जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को मैं बता रहा हूँ कि यार टारगेट बेसिस से पढ़ाई करो। यानी तो आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आता है, तो इस टारगेट करो मैं कितना ला सकता हूँ इस सब्जेक्ट में। ठीक है, देखो ये मैं बता देता हूँ कि ग्रुप डी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो रीजनिंग में 30 से 30 ले आएंगे। ठीक है, तो आप भी इतना दिन तो पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका 30 तो हो जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, 30 से 30 लाने के लिए कोशिश करो। ठीक है, अब रह गया मैथ में आते हैं 25 क्वेश्चन आती है। ठीक है, 25 से 25 नहीं हो रहे, अरे कोई भी 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सब जो 25 मार्क कर देंगे तो ये तो मतलब एक मैजिक हो जाएगा। ठीक है, तब 25 आता है। अब इसमें से क्वेश्चन ट्राई करो यार, मैं 20 से 22 क्वेश्चन कर सकूं। ये देखो इतना भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप मतलब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, 10-12 क्वेश्चन करो। ठीक है, मतलब इजी मोड आ रहा है तो आप 20-22 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अब रह गया साइंस में 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है,
साइंस में आपको 25 क्वेश्चन आता है। इनमें से आप ट्राई करो कितना लाने के लिए। मेरे हिसाब से आप ट्राई करो 20 क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने बताया कि आप पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल रट्टा मार लो, पीरियोडिक टेबल। और ये देखो, अभी मेरे वीडियो देख के जाओ, एग्ज़ाम जब भी ख़त्म होगा उसके बाद, ख़त्म होने के बाद आके मेरे वीडियो देख लेना। मैं जो भी बता रहा हूँ एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो मेरे चैनल को भाई तुम अनसब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि भाई ये मैंने बहुत सारे लोग को देखा है मैंने भाई, कि यार क्या मतलब जो मतलब अब मेरे में नहीं, ठीक है, आप भी एक देख लो, एग्जाम के पेपर उठा के देख लो यार, बुक उठा के देख लो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल यार, न्यूमेरिक, केमिस्ट्री ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन तीनों इसे नहीं कि बायोलॉजी में भी प्रीफर नहीं करोगे, बायोलॉजी भी प्रीफर करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रीफर ये तीनों को ही करो, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया मैथ, ये हो गया साइंस। अब आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर को मिनिमम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर आना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ का करंट अफेयर आएगा तो आपको करंट अफेयर आप अटेंड ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इसमें से ट्राई करते हैं 15 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो ठीक है। इसको अभी मिला लो, जितना हुआ देखो, 30, 20, 50, 70, 85, 85। देखो इसमें से अब इतने तो टारगेट तो करके पढ़ सकते हैं ना। इतना इतना तक का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, इतना दिन तक मतलब होने वाले कोविड की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप 85 ले आएंगे तो ये आपका पक्का सिलेक्शन, उसको कोई काट भी नहीं सकता है, ठीक है। नॉर्मल एज के बारे में छोड़ो, ठीक है, अगर नॉर्मल एज होगा या नहीं होगा इनके बारे में तो थोड़ा इधर उधर तो चल रहा है, ठीक है। ये होगा नहीं होगा तो उनके बारे में छोड़ो, ठीक है। कल बस आप इसको ही टारगेट करके पढ़ो, तो इनमें से ही तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको नॉर्मल एज की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपके जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो टारगेट बेसिस से पढ़ाई करो यार, जो भी पढ़ाई करो। या मैं तो ग्रुप डी एग्जाम लेनी है तो रीजनिंग में 25 आता है तो मैं 25 से 25 कोशिश करूँगा कि यार 25 से 25 में ले आऊँ, जैसे कि आपके अलग सब्जेक्ट से मदद मिल जाएगी। ये देखो, तो रीजनिंग में 30 से 30 ले आओगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा मैथ में यार, साइंस में। ये आपको 25 से 25 नहीं आए तो क्या हुआ, आप रीजनिंग में 30 तो ले आए ना, तो इनमें से जितना भी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इतना भी दिक्कत नहीं होगा, मदद हो जाएगा। तो आप रीजनिंग को भी 30 क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे तो ये 30 से आप 20 लाएंगे या 18 लाएंगे, तो ऐसा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेनी है तो अच्छी तरीके से मेहनत करो और टारगेट बेसिस से पढ़ाई करो, और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, देखो चौथा पॉइंट हमारा है ऑनलाइन टेस्ट। क्या है, ऑनलाइन टेस्ट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये मोबाइल पे कर रहा हूँ ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादातर जिनके पास तो भाई अच्छा खासा मतलब पैसा होगा तो ये बुक से भी आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करने से आपका बड़ी अच्छी होगी। क्यों होगी, देखो मैं बता देता हूँ क्यों मैं बताया कि ऑनलाइन टेस्ट लीजिए। देखो ऑनलाइन टेस्ट लेने के फ़ायदा क्या है, देखो आप घर में मान लीजिए मैं रीजनिंग पढ़ाई कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन एक पेपर मैंने अटेंड किया, कितने टाइम में किया आपको पता है क्या, पता नहीं चला। और आपका एक्यूरेसी स्पीड बढ़ गया है क्या, पता भी नहीं चला आपको कि यार कितना एक्यूरेसी, मेरा स्पीड कितना बढ़ा, मतलब एक क्वेश्चन को मैं कितने समय में मैं कर सकता हूँ, ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखो आप जब ऑनलाइन टेस्ट पे लोगे, जितने भी क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन किया है, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन जब आप ऑनलाइन टेस्ट पे करोगे आपको 90 मिनट देगा, ठीक है, 90 मिनट देगा। जैसे आप 100 क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे 90 मिनट को देख के ही आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्रीफर करो क्या, ऑनलाइन टेस्ट पे प्रीफर करो। ऑनलाइन टेस्ट पे प्रीफर करने से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, मान लीजिए उनको 100 से 100 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है,
मतलब मतलब 1 घंटे में यार 90 मिनट में वो बस 45 क्वेश्चन ही अटेंड किए, ठीक है, और क्वेश्चन सब छूट गया है। उस सब एडजस्ट कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, आप जब ऑनलाइन टेस्ट लोगे तो इस सब क्या होगा ना, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, सब मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रिफर ऑनलाइन टेस्ट पे कीजिए। और सिलेबस मैंने पहले भी बताया, अभी बताऊँ, सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ऑनलाइन टेस्ट भी जो आएगा वो सब चैप्टर के ऊपर में आएगा ना, थोड़ी ना एक सब्जेक्ट में आएगा। तो सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो चौथा पॉइंट हमारा था ऑनलाइन टेस्ट, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप ज़रूर लीजिए। अभी जितने आप मॉक टेस्ट लेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट लीजिए। या साइंस के लिए यार ऑनलाइन से प्रिपेयर कीजिए, या तो एनसीईआरटी लीजिए, ठीक है। अच्छा, बुक लेने हैं तो आप यूथ पब्लिकेशन में लिख सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन या तो किरण पब्लिकेशन, ठीक है, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। जितना ऑनलाइन टेस्ट और जितना मॉक टेस्ट लोगे आपके लिए फ़ायदा होगा। देखो मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा, देखो जो भी आपने प्रीवियस मतलब धरो 30 दिन हो गया और 30 दिन एग्जाम रह गया है, तो उससे पहले जो भी आप पढ़ाई की होगी, अभी मॉक टेस्ट ऊपर मॉक टेस्ट ले जाओगे तो प्रीवियस को जो मतलब प्रीवियस जो पढ़ाई किया था, जितने मॉक टेस्ट लोगे वो क्वेश्चन दोबारा भी आएगा, दोबारा आने से क्या होगा, आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे कि एकदम याद रह जाएगा, आप कभी भूलेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। हम चलते हैं पांचवा पॉइंट में चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होती है, पांचवा पॉइंट होती है प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, प्रीवियस कट ऑफ को देखते हैं यार, प्रीवियस कट ऑफ में मान लीजिए उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, मान लीजिए उड़ीसा में 71 का परसेंटेज का कट ऑफ गया, ओबीसी गया, तो हम इसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए एक तरफ से ये भी सही है कि यार 71 आ रहा है, तो मैं जैसे अभी बताया कि यार टारगेट बेसिस से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सही है, लेकिन आपका मेन जो मुद्दा है वो है पढ़ाई, ठीक है। आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम ये लेनी है, तो आप कट ऑफ मत देख लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ था, अभी क्या जाएगा, आपको पता है क्या, 2-3 साल में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको पता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, कम जाने वाली है कि हाई जाने वाली है, तो उसके बारे में मत सोचो। आप बस 30 दिन रह गया एग्ज़ाम, बार बार मैं कह रहा हूँ 30 दिन एग्ज़ाम रह गया, तो आप मोटिवेट होके, ठीक है, डीमोटिव मत होइए, आराम से आप पढ़ाई कीजिए और 30 दिन में ही सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। जितने दिन भी पढ़ाई की हो, इस 30 दिन को बहुत इम्पोर्टेंट दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और किसी के बारे में फिजिकल होगा, मेडिकल मेरे से होगा कि नहीं, मेरा ग्रुप डी सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके बारे में मत सोचो, ये बाद में सोचना है, ठीक है। अभी जो सोचना है, अभी ये रिटर्न सोचना है कि एग्ज़ाम के समय क्लियर करूँ, ये रिटर्न क्लियर हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। चलते हैं हमारा छठा पॉइंट में चलते हैं। तो छठा पॉइंट हमारा क्या है, छठा पॉइंट है डीमोटिव। यह हमारा लास्ट है, क्योंकि देखो हर काम में डीमोटिव तो लोग जरूर बनते हैं, मतलब जरूर होते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक सक्सेसफुल वर्क कर लो, उससे पहले डीमोटिव करने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि यार ये इतना दिन पढ़ाई कर रहा है, क्या ये रेलवे का एग्ज़ाम देगा, इतने दिन हो गया अब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये क्या प्रिपेयर कर रहा है, ये उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, घर में बैठ के फिर फालतू में पढ़ाई कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सब मैंने मेरे आँखों में ये सब मैंने देखा है, मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है। तो इस सब को इग्नोर करो, ठीक है। उनको थोड़ी ना पता है कि हमारा लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमको सक्सेसफुल बनना है कि क्या करनी है, क्या हमारा लाइफ में ड्रीम है, ठीक है। उस सब को आप इग्नोर करो, बस आप मोटिवेटेड हो कि यार मुझे एक सिलेक्शन लेनी है, मुझे बस ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट, ग्रुप डी में मान लीजिए 1 लाख पोस्ट है, तो उनमें से मुझे एक पोस्ट मेरा होना चाहिए। देखो आप एक कभी क्रिकेट खेल रहे हो क्या, क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट में क्या होती है, एक टीम का मतलब वो कप्तान होती है, ये क्या वो ये क्या सोचता है कि यार जितने भी रन हो या 20 ओवर में मतलब 200 रन हो जाए,
कोई नहीं, मुझे हमारा टीम को आज जिताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस तरह सोचो यार, मोटिवेट हो। ठीक है, मोटिवेशन हो के आप पढ़ाई अच्छे तरीके से करो, जितने भी पढ़ाई कर रहे हो, और थोड़ा पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे कि इस बार मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि यार इस बार ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप पढ़ाई करो, और आप मत सोचो कि यार 1 लाख पोस्ट है, इतने सारे लोग होंगे, क्या कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या, वगैरह वगैरह सब बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। या हमारे भी घर के पास मेरा भी दोस्त है, ये भी बहुत सारे सोचते हैं। ये मतलब खुद के वजह से खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, बाहर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि यार इतने सारे लोग हैं, उनके साथ में कंपटीशन दे सकूँगा कि यार सिलेक्शन मेरा होगा कि यार नहीं होगा। इसके बारे में मत सोचो दोस्तों। ठीक है, आप बस सोचो मुझे एक सीट लेनी है। ठीक है, अब मुझे इस एक सीट को कंफर्म करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। इतना दिन आप मेहनत की हो, तो बस अब 30 दिन के लिए आप मतलब 30 दिन को मतलब बहुत मेहनत करो। ठीक है, सभी चीज़ को इग्नोर करो यार, शादी पार्टी मार्केट सबको इग्नोर करो, बस पढ़ाई के ऊपर ही 30 दिन फोकस करो, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, और इस बार ग्रुप डी में आप सिलेक्शन लो। ये मेरे आप सभी के मैं आशा करता हूँ, आप सब जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आशा करता हूँ इस मोटिवेशन के बाद आप सभी को अच्छा मोटिवेशन एक मिला होगा, और पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और करें भी, और देन आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, अब मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। अब मेहनत कर लेंगे तो ये क्या है, मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जो भी आप पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग में देखो आपको चैप्टर का टॉपिक देखो, रीजनिंग में ज़्यादातर क्या से आता है, देखो सिलोलॉजी में आता है। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग आती है, नंबर सीरीज आती है, और मिसिंग नंबर आती है। ठीक है, और जो आती है सिटिंग अरेंजमेंट आती है। ठीक है, और हमारा पजल जो आती है, इन जो चैप्टर है रीजनिंग का, जिसका इन चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, वो पक्का रीजनिंग में 30 से 30 ले आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करें। ये हमारा आज का वीडियो था। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि यार इतने दिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो फाइनली 30 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो पढ़ाई का लेवल मतलब 100 होगा तो अभी 200 पढ़ाई का लेवल कर लीजिए। मैंने अभी बताया ना 30 दिन का है, आपको इससे मेहनत करनी है, लगेगा कि यार 60 दिन हो गया। ठीक है, तो पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। क्यों नहीं का होगा भाई, इतने दिन तक मेहनत की हो तो सिलेक्शन नहीं होगा? आपके मेहनत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है ना, तो सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, और एक सीट मुझे कंफर्म करनी है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो की, ये मेरा मकसद था कि मतलब बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि यार ये जुलाई मंथ में फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा, पोस्टपोन होगा। इसके वजह से मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए, और 30 दिन में क्या कंसेप्ट होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इसके वजह से मैंने इस वीडियो बनाया। तो वीडियो आपको देखो 30 दिन में आपको ज़्यादातर क्या करना होगा, अभी तो चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, 30 दिन में थोड़ी ना कोई चैप्टर पढ़ता है, तो 30 दिन में क्या करते हैं, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को लेते हैं। ठीक है, तो ये आप वही भी कीजिए। अब तो सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, ये तो कंप्लीट होगा, तो आप भी क्या मुझे सब, या तो रीजनिंग हो, मैथ हो, ठीक है, साइंस हो, करेंट अफेयर तो छोड़ो, ये तो 6 मंथ का चाहिए, तो उसको भी रिवीजन करनी। इन तीनों चैप्टर को आप रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी 30 दिन रह गया, तो 30 दिन के लिए आप जो प्रीवियस में पढ़ाई कर रहे हो उसको थोड़ा रिवीजन करो, और मॉक टेस्ट लो। देखो ज़रूर आप सक्सेस होगे, ये मेरे भरोसा है, क्योंकि इतना दिन हो गया तो स्टूडेंट बहुत मेहनत करे, मेरे दोस्त मेहनत करें, तो आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, जितना भी मेरा वीडियो में आज बताने वाला था आपको। मेन मेरा मकसद था कि 30 दिन में क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि पहला आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, पहला आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, देन आपको जो भी हमारा चैप्टर है, रीजनिंग मैथ साइंस और करंट अफेयर सबका मतलब पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट लेनी है, प्रीवियस जो पढ़ाई की उसको सब रिवीजन करनी है 30 दिन में, तो रिवीजन करनी है, और अभी भी मॉक टेस्ट लेनी है, और ऑनलाइन टेस्ट लेनी है। तो ये मोस्ट मतलब बेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको ऑनलाइन टेस्ट कभी इग्नोर मत करना, ऑनलाइन टेस्ट को जरूर लेना। देखो ऑनलाइन टेस्ट एक तरीके से
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑनलाइन टेस्ट को आपको लेनी है। तो इन 3-4 जो था, और एक रह गया जो प्रीवियस कट ऑफ, उसके बारे में मत सोचो यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिकल होगा मेडिकल होगा, इसके बारे में मत सोचो। फिलहाल अभी क्या रिटेन बाकी है, रिटेन दे रहे हो तभी रिटेन के बारे में सोचो, अलग कुछ के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो मेरा आज मेन मकसद था आपको मोटिवेशन करने के लिए कि यार 30 दिन में क्या हमको मोटिवेशन करनी है, कैसे और स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैंने मेरे आँखों के सामने मैंने देखा है मेरे दोस्तों ने, मेरे जो स्टूडेंट हैं, तो जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डीमोटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से उनको देख के मैं आपको एक मोटिवेशन देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो में, इतना ही कॉन्सेप्ट था। मेरा मेन मुद्दा था आपको मोटिवेशन करना। तो मैं आपको जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश किया हूँ कि आपको 100% देने के लिए। तो आप अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ाई करेंगे, 30 दिन को कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलते हैं, रखते हैं वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि 30 दिन में क्या होने वाली है, ठीक है। तो रखते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।